5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन होना है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। गोरखपुर से लेकर कानपुर तक लगातार अपहरण और हत्या की खबरें आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या श्री राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है? और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो कानपुर से है। कानपुर में फिरौती नहीं देने पर युवक की हत्या कर दी गई। कानपुर देहात के देवराहट थाना क्षेत्र में ब्रजेश की लाश मिली है। अपहरणकर्ताओं ने ब्रजेश के परिवार वालों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। 20 दिन पहले ब्रजेश का अपहरण किया गया था। अब ब्रजेश की लाश बरामद की गई है। कानपुर देहात इलाका, ब्रजेश के परिवार वालों से 20 लाख फिरौती मांगी गई। उत्तर प्रदेश में अपराध के मामलों में अचानक से तेजी आ गई है। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर की है, जहां 14 साल के बच्चे को अगवा कर लिया गया। दूसरी तस्वीर कानपुर के बिकरू गांव के कांड से जुड़ी है, जिसमें 80 पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। और तीसरी तस्वीर भी कानपुर से ही है, जहां पर संजीत के परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार है। यूपी के अपराध की ये 3 बड़ी तस्वीरें। और अब जल्दी से आपको दिल्ली का कोरोना अपडेट दे देते हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1056 नए मामले आए। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, 28 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे में 1135 मरीज इलाज से ठीक भी हुए हैं। रिकवरी रेट हो गया है 88.83%। अब तक 10,887 एक्टिव मरीज। एक्टिव केस में 1.5 महीना पहले दूसरे नंबर पे थी, अब 10वें नंबर पे आ चुकी है। और हॉस्पिटल्स में 2835 पेशेंट्स एडमिटेड है, जो कि लगभग 18% टोटल बेड्स अवेलेबल उसका 18% बनता है। कोरोना काल में आज हर कोई अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में लगा हुआ है। कोई दिन में कई बार मसालों से बना काढ़ा पी रहा है, तो कोई विटामिन सी की खुराक ले रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, काढ़ा और विटामिन सी की तय मात्रा से ज्यादा खुराक आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली की साधना जैन के साथ। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के इस दौर में दिल्ली की साधना जैन पेट की बीमारियों से परेशान है। दरअसल साधना जैन कोरोना संक्रमण से खुद को बचाने के लिए दिन में कई बार काढ़ा पीने के साथ साथ विटामिन सी की टैबलेट भी खाया करती थी। ये सिलसिला पिछले कई महीनों तक चला। साधना ने अब तक खुद को कोरोना संक्रमण से तो बचा लिया, लेकिन उनके सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। साधना जैन को कब्ज और पेट दर्द जैसी समस्या हो गई है। ये कोरोना इतना फैल रहा है, इसकी वजह से हम एक आध बारी तो काढ़ा पी ही रहे हैं, पर हमें पेट में दर्द, गैस्ट्राइटिस और ये सब चीजें हो रही हैं। ये काढ़े की वजह से है, पर हमारे दिमाग में कोरोना का खौफ भी है। अब बताएं क्या करें। कोरोना वायरस को मात देने के लिए सबसे बड़ा हथियार है इम्यूनिटी को बढ़ाना। इसके लिए लोग आजकल तरह तरह के नुस्खे आजमा रहे हैं। कोई अश्वगंधा, काली मिर्च, तुलसी, लौंग, लहसुन और हींग जैसे मसालों से बना काढ़ा पी रहा है, तो कोई दिन में कई बार विटामिन सी की गोलियां खा रहा है। तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होती है काढ़े से खासकर। कभी पेट में दर्द, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी वोमिटिंग सभी फील होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दालचीनी, गिलोय, काली मिर्च जैसी चीजों का ओवरडोज अल्सर, पेट दर्द या सीने में जलन की वजह बन रहा है। ये लीवर को भी नुकसान पहुंचाता है। तो वहीं विटामिन सी के ओवरडोज की वजह से क्रैम्प्स, नौसिया ऐसी कई परेशानियां भी हो सकती हैं। ये हमारे मसाले जो हमारे नेचुरल सिस्टम में हैं, हेल्थ सिस्टम में हैं, ये हमको बचा रहे हैं, मगर इनका ज़्यादा सेवन करना एकदम गलत है। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं, अगर आप 5 ग्राम से ज़्यादा विटामिन सी लेते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपकी किडनी स्टोन कॉज कर सकता है, ये आपका डायरिया और बढ़ा सकता है। ये बहुत बार देखा गया, ये इनफर्टिलिटी भी कर सकता है। जाहिर है विटामिन सी और काढ़े से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता तो जरूर बढ़ती है, लेकिन इनके ओवरडोज से शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। कल ग्लोबल टाइगर डे है, यानी कि विश्व बाघ दिवस। इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघ की गणना की रिपोर्ट जारी की है।
और देश में बाघों की संख्या है 2927। भारत में दुनिया के 70% बाघ हैं। देश में बाघों के लिए 50 टाइगर रिजर्व हैं। बाघ पर कैमरा ट्रैप का विश्व रिकॉर्ड बनाया है हमने। बाघों की गिनती के लिए कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल होता है। कैमरे से 3.5 करोड़ तस्वीरें ली गई और फिर बाघों की सही संख्या सामने आई। हमारे प्रकृति का ठीक होने का ये एक सर्टिफिकेट है, बाघों की संख्या। और दुनिया के 70% बाघ भारत में है। भारत को गर्व होना चाहिए। 70% हमारे पास है और 70% बाघों के साथ आज हम दुनिया का नेतृत्व करते हैं। देखो, भारत की ये सॉफ्ट पावर्स है और सॉफ्ट पावर को हमें दुनिया के सामने बहुत तरीके से ले जाना भी चाहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.